हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू संदीप कॉमर्स क्लासेस। और एक हम वापस से नए टॉपिक के साथ आए हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो आप सभी को पता है, इश्यू ऑफ शेयर्स कंपनी अकाउंट हमारा टॉपिक चल रहा है। लास्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ा था? कॉल्स इन एरर के बारे में समझा था कि यहाँ पर जब कोई पर्सन या शेयर होल्डर किसी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉल्स इन एरर कहते हैं। देन आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ठीक उसका अपोजिट है। यहाँ पर क्या हम पढ़ रहे हैं? कॉल्स इन एडवांस के बारे में डिस्कशन करेंगे और हम उसका एक सवाल भी जरूर करेंगे। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली सवाल जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आप इसको स्किप कर करके देखोगे तो कहते हैं कि अधूरा ज्ञान जो होता है वो जीवन के लिए भी क्या होता है? घातक सिद्ध होता है। तो कृपया करके आप सभी लोग वीडियो को एंड तक देखें, ताकि स्किप करोगे तो आपका नॉलेज भी स्किप हो जाएगा। तो जब आप पढ़ ही रहे हो तो फिर अच्छे से पढ़िए। तो कॉल्स इन एडवांस के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। कॉल्स इन एडवांस में क्या होता है? कोई शेयर होल्डर अगली किस्त का जो इंस्टॉलमेंट होता है उसका एडवांस पेमेंट पहले कर देता है। ठीक है, जैसे मान लो कि अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल है, तो फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल पे दे दे या फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट पर दे दे। इस तरीके से भी कर सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। कॉल्स इन एडवांस को हम क्या करेंगे? तो कॉल्स इन एडवांस का जो इफेक्ट है वो दो जगह पड़ता है। पहला कि जिस इंस्टॉलमेंट पर एडवांस मिलता है वहां हम करेंगे क्रेडिट, किसको? कॉल्स इन एडवांस को। और जहां पर उस पैसे को एडजस्ट करना है हम क्या करेंगे? वहां पर उसको डेबिट करेंगे। तो सिंपल सा लॉजिक है, जहां मिल रहा है वहां क्रेडिट और जहां एडजस्ट करना हो वहां डेबिट। कौन सी एंट्री में? ड्यू या रिसीव? तो सारी चीजें यहां पर कायम होगी रिसीव में। कॉल्स इन एरर और कॉल्स इन एडवांस का जो इफेक्ट है वो हमेशा रिसीव वाली एंट्री में पड़ता है, जबकि प्रीमियम का जो इफेक्ट है वो ड्यू वाली एंट्री में पड़ता है। ठीक है, तो कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरर हमेशा किसको इफेक्ट करेगा? रिसीव वाली एंट्री को इफेक्ट करेगा। तो कॉल्स इन एडवांस जहां मिलेगा वहां पर क्रेडिट और जहां एडजस्ट करना हो वहां डेबिट करेंगे। तो चलिए फटाफट से हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन को शुरू करते हैं। श्रीनाथ लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, ठीक है, उसने क्या करे? शेयर्स इशू करे, 5000 शेयर्स इशू करे। पर शेयर की वैल्यू यहां पर देके रखी, कितनी? 10 रुपीज का पर शेयर दिया। एप्लीकेशन पे कहा है कि 2 रुपए देना है, अलॉटमेंट के ऊपर 3 रुपए, एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट के ऊपर 3 रुपए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर 4 रुपए का पेमेंट करना है। मतलब यहां पर ये जो 10 रुपए इसके टुकड़ों में मंगाए, जैसा कि हम अभी तक सीखते आ रहे हैं। अब यहां पर मिसेस सीता, ठीक है, मिसेस सीता के पास इस कंपनी के कितने शेयर है? चलो मान लेते हैं ये हमारे सीता जी हैं, ठीक है, और सीता जी के पास इस कंपनी के कितने शेयर है? तो सीता जी के पास इस कंपनी के 500 शेयर है। क्या है भैया? 500 शेयर। अब यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे ये हो रहा है कि सारा पेमेंट तो सभी लोग टाइम टू टाइम कर रहे हैं, ठीक है, सारा पैसा सभी लोगों ने टाइम टू टाइम कर दिया। जब अलॉटमेंट की बात थी, तो जब अलॉटमेंट का पेमेंट हो रहा था तो सीता ने क्या करा? उनके पास जो 500 शेयर्स थे और ये जो फर्स्ट कॉल के या फाइनल कॉल के जो 4 रुपए थे, एक्चुअली इसको यहां देना था, उन्होंने क्या करा? इसका एडवांस में पेमेंट कर दिया। मतलब जो 4 रुपए उन्हें फाइनल कॉल पे देने थे वो 4 रुपए उन्होंने कहां दे दिए? अलॉटमेंट पर। मतलब यहां पर एडवांस पेमेंट हो रहा है, मतलब कि यहां पर अलॉटमेंट के ऊपर एडवांस मिल रहा है। तो जिस इंस्टॉलमेंट पर एडवांस मिलता है वहां हम क्या करेंगे? क्रेडिट, और जहां एडजस्ट करना हो वहां क्या करेंगे? हम डेबिट। सवाल आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए फटाफट से हम क्या करते हैं? जर्नल एंट्री बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये बताइए एप्लीकेशन क्या होगी, रिसीव या ड्यू? चलिए बताइए सर। सबसे पहले होती है रिसीव, देन होता है आपका ड्यू। अलॉटमेंट की बात करें तो अलॉटमेंट पहले क्या होगा सर? ड्यू, देन क्या होगा? रिसीव। फर्स्ट कॉल की बात करें तो पहले क्या होगा? ड्यू, एंड फिर क्या होगा आपका? रिसीव। तो यहां पर इस तरीके से एंट्रीज बनेगी। तो एंट्री नंबर पहले हम बात कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले नंबर पे हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन होगा रिसीव, तो रिसीव करने की एंट्री क्या बनेगी? रिसीव करने की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। क्या एंट्री बन जाएगी बच्चों? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, कितने शेयर से? सर यहां पे जो शेयर्स देके रखे वो देके रखे, टोटल शेयर्स 5000 है। एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन पे कितने? 3 रुपए। 5000 मल्टीप्लाई 3 इजिकल टू ये हो जाएंगे आपके टोटल कितने? 15,000 रुपीज यहां पर
हो जाएंगे। कितने हो गए? 15,000 रुपए हो गए। चलिए ये तो अच्छी बात है। अब सेकंड नंबर पे हमें क्या करना है? एप्लीकेशन को रिसीव करना है। रिसीव करने की एंट्री क्या बनेगी? सॉरी, ड्यू करना है। ड्यू करने की एंट्री क्या बनेगी? ड्यू करने की एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्लियर है यहां तक सभी को? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने रुपए मिले? सब 15,000 मिले। तो ट्रांसफर भी कितने हो जाएंगे आपके? 15,000 रुपीज क्या हो जाएंगे आपके? ट्रांसफर हो जाएंगे। चलिए ये तो क्या हो गया हमारा? एप्लीकेशन का काम कंप्लीट। अब हम कहीं पे आते हैं? सर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पहले क्या होगा? सर ड्यू होगा। ड्यू करने की एंट्री कहाँ है? सर ये रही। इसको उठाएंगे और कहां लिख देंगे? हम थर्ड नंबर पे लिख देंगे। थर्ड नंबर पर क्या बनेगी एंट्री? सर एंट्री बनेगी शेयर। नकल में क्या लगानी है? अकल। एप्लीकेशन को हटाना है, अलॉटमेंट लगाना है। तो एंट्री क्या बनेगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या एंट्री बनेगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर से? सर 15,000, 5,000 शेयर से। एप्लीकेशन पे कितने? सर अगेन एप्लीकेशन पे 3 रुपए मांगे। इस तरीके से टोटल अलॉटमेंट पर कितने रुपए ड्यू हो रहे हैं? सर 15,000 रुपीज क्या हो गए? ड्यू हो गए। चलिए अब क्या करना है? सर अलॉटमेंट अब रिसीव होगा। क्या होगा? रिसीव होगा। रिसीव करने की एंट्री कहाँ है? ये रही। इसको उठा के हम करेंगे फोर्थ नंबर पे लिख देंगे। एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। क्या एंट्री बन जाएगी? टू शेयर अलॉटमेंट। कितने रुपए? सब 15,000 रुपए तो मिले। यहां तक समझ में आ गया? बस अभी तो इंपॉर्टेंट चीज है कि 15,000 रुपए मिल गए। रुको 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 जरा, सब्र करो। क्या कि 15,000 रुपए अलॉटमेंट के मिल रहे हैं, लेकिन सीता ने ये 4 रुपए कहां चुका दिए? सर अलॉटमेंट पर चुका दिए। तो एडवांस जहां मिलता है वहां हम क्या करेंगे? वहां हम करेंगे क्रेडिट। क्या करेंगे? क्रेडिट कर दिया। किसको? सर कॉल्स इन एडवांस को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। कर दिया क्रेडिट। सर अमाउंट, चलिए एडवांस सभी शेयर्स में मिल रहा है क्या? ना ना ना, एडवांस तो यहां पर केवल और केवल 500 शेयर्स पर ही मिल रहा है। 500 शेयर्स पर मिल रहा है एडवांस। मल्टीप्लाई कितना? 500 मल्टीप्लाई फाइनल कॉल के एडवांस मिले जो कि 4 रुपए। मल्टीप्लाई करने पर कितना एडवांस है? सर 2,000 रुपए का एडवांस है। तो मुझे बताइए अलॉटमेंट पर टोटल कितने रुपए मिले? सर अलॉटमेंट के 15,000 रुपए और 2,000 रुपए कॉल्स इन एडवांस। इस तरीके से अलॉटमेंट के ऊपर 17,000 रुपए मिल रहे। कितने रुपए मिल रहे हैं बच्चों? 17,000 रुपए मिल रहे। कहां पर? कॉल्स इन एडवांस अलॉटमेंट के ऊपर। देन अब क्या होगा? सर अब होगा फाइनल कॉल। फाइनल कॉल क्या होगा? सर फाइनल कॉल अब पहले ड्यू होगा। ड्यू करने की एंट्री क्या बनेगी? तो ड्यू करने की एंट्री बनेगी और ये रही। इसको उठा के हम क्या लिखेंगे? यहां लिख देंगे एंट्री बनेगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। ओके, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। टू शेयर कैपिटल। अब बताइए यहां पर कितना? तो सिंपल हो गया, सभी लोगों से हम पैसे मांग रहे हैं। कौन कौन? 5,000 मल्टीप्लाई यहां पर कितने हैं? सर 4 रुपए के हिसाब से। बोलो कितने? सर 20,000 रुपए सभी से मांगे, इंक्लूडिंग सीता से भी पूरे के पूरे हमने पैसे मांग लिए हैं। अब क्या करना है? सर अब हमें करना है यहां पर रिसीव वाली एंट्री। किसकी? तो फाइनल कॉल की। फाइनल कॉल की रिसीव वाली एंट्री हम करते हैं। एंट्री क्या बनेगी? ध्यान से सुनिएगा, 6 नंबर पे बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फाइनल कॉल पर कितने? सब फाइनल कॉल पे 20,000। आप भी कितना लिख लीजिए? 20,000। पर वाकई में अगेन दिल पे हाथ रख के बोले, क्या वाकई में आपको 20,000 रुपए मिल रहे? नहीं। क्यों? क्योंकि ये सीता है, इसने 2,000 रुपए ऑलरेडी पहले एडवांस दे दिए। कहां पर? अलॉटमेंट पे। तो क्या वो फर्स्ट कॉल पे वापस देगी? नहीं सर, यहां पर अब सीता पैसे नहीं देगी। क्यों? क्योंकि उसने ऑलरेडी अलॉटमेंट पर दे दिए। तो सिंपल सा लॉजिक है, जब अलॉटमेंट पर एडवांस दे दिया है तो फर्स्ट कॉल पे हम कैसे मांग सकते हैं या फाइनल कॉल पे कैसे मांगेंगे? तो क्या करें? सर उसके पैसों को एडजस्ट करो।
क्या करिए, एडजस्ट। तो एडजस्ट हो या कॉल्स इन एरियर हो, जहां भी पैसा नहीं मिलता है वहां हम क्या कर देंगे, उसको डेबिट कर देंगे। डेबिट कर दिया किसको सर, कॉल्स इन एरियर को। किसको, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। कितने रुपए एडवांस हुए सर, 2000 रुपए पूरे के पूरे जो एडवांस थे हमने उसको एडजस्ट कर दिए। तो फाइनल कॉल पे कितने रुपए मिल रहे हैं, तो फाइनल कॉल पे यहां पर मिल जाएंगे आपके कितने, 18,000 रुपीज। कितने मिलेंगे, 18,000 रुपीज। समझ में आया बच्चों। इस तरीके से कॉल्स इन एडवांस का सवाल हमारा यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों में इसको जरूर शेयर कर दें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।